माता पिता और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरी ओर से इस समय आशा करती हूँ कि परमेश्वर की दया से आप सभी को अपने अपने घरों में सुरक्षित हो। तो आइए आज हम ऑनलाइन के माध्यम से वर्चुअल संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान विद्यार्थी का परमेश्वर, हम तुम्हें लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने बीते समय में हम सभी को सुरक्षित रखा है। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी तू हम सभी के संग साथ होगे और हमें इसी प्रकार सुरक्षित रखता कि आने वाले समय में हम तुम्हारे महिमा स्तुति और जय जयकार इसी प्रकार करने पावे। विश्व शक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि बीते हुए जीवन में जितने भी हम दोष अपराध कर बैठे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी दोष अपराधों के कारण हम अपना स्थापी मन लेके आपके निकट आते हैं ताकि आप उन सभी दोष अपराधों को माफ कर दे। हे शक्तिमान परमेश्वर, और तुझसे कहा मैं मांगू, तू मांगने से पहले हर किसी की जरूरतों को जानता है, हर किसी को जरूरतों को तो सेंस में प्रदान कर। ये विनता की प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन सर्वराज में प्रदान कर। आमीन। आइए हम आराधना को शुरू करते हुए गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षीवाणी गीत संख्या 315। साक्षीवाणी गीत संख्या 315। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। आइए हम सब 10 आज्ञा को मान लेकर यूं कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरे ईश्वर मैं हूँ, इससे दूसरे को ईश्वर मत मान।
दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नामकारक मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नामकारक लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम बार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, प्रस्तिगमन मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँ और अपना धर्म आत्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पावे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन हमें मिलता है लूका 10:23 से 37। लूका 10:23 से 37। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आँखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तुम मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। आमीन। आइए हम सब विश्वास दर्पण उच्चारण करके एक साथ यूं कहें,
मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब एक कहानी सुनेंगे जो हमें मिलता है निर्गमन 14 उसका 1 से 31 पद तक। इसमें हम ये पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र इस्राएलियों को पार करवाया, कैसे उन सभी को पार करवाया। यूसुफ और उसके वंशज कई लंबे समय तक मिस्र देश में रहते थे। परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम का बड़ा जाति बना दिया। बड़ा जाति बनाने के बाद उन्होंने उनका नाम इस्राएल रखा। यूसुफ के मर जाने के बाद मिस्र में जितने भी नए राजा बने वह यूसुफ को नहीं जानते थे, ना ही उनके भलाई के कामों को जानते थे। फिर उस समय उस देश में फिरौन राजा का शासन चल रहा था। फिरौन राजा यूसुफ के जितने भी वंशज थे सभी को अपना गुलाम बना लिया था, बंदी बना लिया था। सभी को अपना काम कराता था और सभी से अपना काम निकलवाता था। तो जितने भी यूसुफ के वंशज थे सभी उस गुलामी से थक गए, उनका सब्र का बांध टूट चुका था। फिर वह सब मिलकर परमेश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन सबों के बीच में एक लीडर खड़ा करता है। जैसे हम भी अपने स्कूल में पाते हैं कि हमारे भी स्कूल में एक लीडर होता है, हमारे भी क्लासरूम में एक लीडर होता है, हमारे देश को भी चलाने के लिए एक लीडर की जरूरत है। उसी प्रकार वहाँ पे भी, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उन सभी को चलाने के लिए, सभी को अपना आज्ञा उन तक पहुंचाने के लिए एक लीडर खड़ा किया जिसका नाम मूसा था। फिर परमेश्वर मूसा को यह आज्ञा देता है कि तुम इन सभी इस्राएलियों को लेकर लाल समुद्र की ओर जाओ। तो मूसा सभी इस्राएलियों को लेकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार लाल समुद्र की ओर बढ़ता है। तब फिरौन राजा के जितने भी कुछ सैनिक होते हैं जो उनका पीछा करने के लिए फिरौन राजा उन्हें भेजता है कि जाओ उन्हें वापस से पकड़कर बंदी बना के लेके आए। तो सभी कोई जाते हैं सवारी पे उन्हें पकड़ने के लिए। तब तक मूसा इस्राएलियों को लेके लाल समुद्र तक पहुंच चुका रहता है। तो इस्राएली सब आपस में काफी घबराए रहते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी मूसा उनसे कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। तभी यहोवा यह सुनकर मूसा से यह कहता है कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इसराइलियों को आज्ञा दे कि यह कुछ करे। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। तो मूसा आज्ञा देता है कि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर अस्तर ही अस्तर चल पड़े। तो उसी प्रकार मूसा अपना हाथ उठाता है समुद्र की ओर और वह दो भाग में बढ़ जाता है। तब जितने भी इस्राएली रहते हैं वह उस समुद्र के बीचों बीच जो स्थलीय स्थल जगह होता है वहां से वह
स्थलीय स्तर उस रास्ते से चलते बनते समुद्र पार करते। तभी जो फिरौन राजा के सैनिक, जितने भी सैनिक रहते हैं, वो लोग उनका जो पीछा करते हैं, उन लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तब तक सारे इस्राएल रास्ता पार कर चुके रहते। तब तक फिरौन के जो सैनिक रहते वो भी सोचते कि चलो हम भी इस रास्ते से जाएंगे और उन सभी को वापस से बंदी बना के ला लेंगे। तब तक मूसा देखता है कि सभी कोई वापस आ चुके हैं, इस पार हो चुके हैं, तो वह फिर से जिस प्रकार उसने हाथ बढ़ाकर नदी को दो भाग में बांटा था, समुद्र को दो भाग में बांटा था, उसी प्रकार फिर वह हाथ बढ़ाकर समुद्र को जैसा को तैसा कर देता है। जैसा पानी बहते रहता है समुद्र, वैसे ही वह कर देता है। तो जितने सैनिक आधा रास्ता तक आए हुए रहते हैं, उन लोग उस पानी में बह जाते हैं, डूबने लगते हैं। फिर जितने भी मिस्र के जो सैनिक लोग रहते हैं, उन लोग वहाँ पे डूब के और बह जाते हैं और इस पार नहीं आ पाते। और जितने भी इस्राएल रहते हैं वह उस फिरौन राजा, यानी मिस्र का जो राजा था फिरौन, उसके गुलामी से बाहर मुक्त हो जाते हैं और वह गुलामी से निकल जाते हैं। तो हमें इससे यह सीख मिलता है कि आने वाले समय में भी हमें परमेश्वर से हमेशा बात करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि हम भी अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें वह हमें रास्ता दिखाए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा वह आगे रहता है, बस हमें ही आगे रखना है परमेश्वर के, ताकि वह हमें सही रास्ता दे, वह हमें आज्ञा दे और हम उस आज्ञा को पालन करके उस लक्ष्य तक पहुँच सकें। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। समान उड़ते उकाबों के, वे चलते थक कितना होते हैं। है समान उड़ते उकाबों के, वे दौड़ते श्रम इतना होते हैं। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। जब मैं थका बल दिया उसने, कमजोरी में साबर दी उसने। जब मैं थका बल दिया उसने, कमजोरी में साबर दी उसने। थके हुओं को बल देता है, कमजोरी में सामर देता है। थके हुओं को बल देता है, कमजोरी में सामर देता है। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। जब मैं गिरा उठाया उसने, ठोकर खाया संभाला उसने। जब मैं गिरा उठाया उसने, ठोकर खाया संभाला उसने। गिरते हुओं को उठाता है, आत्मा से भर के चलाता है। गिरते हुओं को उठाता है, आत्मा से भर के चलाता है। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो
बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। है समान उड़ते ख्वाबों के, वे चलते था कितना होते हैं। है समान उड़ते ख्वाबों के, वे दौड़ते श्रम इतना होते हैं। यहोवा की जो बाट जो होते हैं, यहोवा की जो बाट जो होते हैं, नया बल प्राप्त करते 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 हैं। आज के लिए जो उपदेश वचन है वो हमें मिलता है पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18 पद से 25वें पद तक। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 18 पद से 25 पद तक, जिसमें यो लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो
भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपनी आँख को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आँख ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चल गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन दिखाए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले कटी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। आइए हम वचन का मनन करने से पहले प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बीते दिनों संभाले रखा और इस विकट परिस्थिति में हमारी रक्षा रखवाली की है। हे जीवित परमेश्वर, मेरा बोलना आपकी ओर से होने पाए, आपकी पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। हे जीवित परमेश्वर, हर एक लोगों को जो इस वर्चुअल संडे स्कूल से जुड़े हुए हैं, उनके मन और हृदय को तू खोल, ताकि वचन की गहराई उनके अंदर आने पाए। इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। पतरस की पहली पत्री के विषय में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है कि यह पत्री मसीहियों के नाम लिखी गई थी। मसीही जिन्हें परमेश्वर के चुने हुए लोग भी कहा गया है। इस पत्री को लिखने वाले लेखक का मुख्य उद्देश्य है इस पत्री को पढ़ने वाले पाठकों को उत्साहित करना। ऐसे पाठक जो अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण दुख और पीड़ाओं को और सताओं को सह रहे हैं। लेखक उन पाठकों को यीशु के सुसमाचार को याद दिलाता है, और क्योंकि यीशु की मृत्यु, उनका पुनरुत्थान और उनकी प्रतिज्ञात आगमन पाठकों को आशा देती है, लेखक यह कोशिश कर रहा है कि वह अपने पाठकों को उत्साहित करे और उन्हें इस पत्री द्वारा आशा दिलाए। वह अपने पाठकों को दुख और यातनाओं को स्वीकार करने के लिए कह रहा है, और उन्हें कहता है कि आज जो दुख और यातनाएं परमेश्वर के लिए आप सह रहे हैं, उनका उचित प्रतिफल आपको परमेश्वर उचित समय पर देगा। आइए हम पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय पर चलते हैं। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 18वां पद, जहाँ लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। इस पद को पढ़ने पर हम दो कैरेक्टर के विषय में जानते हैं। पहला सेवक और दूसरा स्वामी। अब सवाल यह है कि हम में से कितने लोग सेवक हैं और कितने लोग स्वामी हैं। हम में से प्रत्येक कोई सेवक भी हो सकता है और स्वामी भी हो सकता है। हम जीवन के हर एक पड़ाव के साथ कभी सेवक के रूप में होते हैं और कभी स्वामी के रूप में। तो एक सेवक और स्वामी का क्या कर्तव्य है? एक सेवक को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में हम जानेंगे। इफिसी
6 उसका 5वां पद, इफिसी 6 उसका 5वां पद, जहाँ लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी आज्ञा भी मानो। यहाँ पर एक सेवक को परमेश्वर का वचन आज्ञा दे रहा है कि हे दास, इस संसार में जो भी तुम्हारे स्वामी हैं उनकी आज्ञा को मानो। संसारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे लिए हमारा स्वामी इस संसार में हमारे माता पिता होते हैं और हम उनके सेवक। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे संसारिक जीवन में सारी आवश्यकताओं को सबसे पहले हमारे माता पिता एक स्वामी होने के नाते पूरा करते हैं। हमें एक सेवक के रूप में सबसे पहले अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। किस प्रकार मानना है? अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी आज्ञा को मानना। अब ये मन की सिधाई क्या है? मन की सिधाई से तात्पर्य है वह विचार जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, उन्होंने हमें यह सामर्थ दी है कि हम अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन के विचार, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है, हमें मानना है, अपने स्वामी के अधीन रहना है। वापस हम पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय 18वें पद में जाते हैं। वहां लिखा है किस प्रकार के स्वामी के अधीन रहना है। किस प्रकार के स्वामी के अधीन रहना है? न केवल भले और नम्र स्वामी, परंतु उसके भी जो कुटिल है। हम अपनी मनुष्य प्रवृत्ति में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि जो स्वामी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, हमें उसी की बात मानना अच्छा लगता है। हम खुशी खुशी उसके कार्यों को करना चाहते हैं। परंतु यह साफ तौर पर लिखा है सिर्फ नम्र और भले लोगों के लिए नहीं, परंतु कुटिल जो हमसे बुरा व्यवहार भी करते हैं, ऐसे स्वामी जो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, यातनाओं को देते हैं या दुख को देते हैं, उन स्वामियों के भी हमें अधीन रहना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। एक सेवक का कर्तव्य भी यही है। एक दास के रूप में अगर हम यूसुफ के बारे में जानें तो यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो सदैव अपने स्वामियों के अधीन रहा। स्वामी मतलब शुरू में उसके स्वामी उसके भाई हुआ करते थे, क्योंकि वो उनसे बड़े थे, उससे यूसुफ से बड़े थे, इसलिए यूसुफ के भाई यूसुफ के लिए स्वामी के रूप में थे। यूसुफ ने अपने स्वामियों द्वारा, अपने भाइयों द्वारा बहुत सारी यातनाओं को सहा, फिर भी वह मौन रहकर इन यातनाओं को, दुख को सहता गया। क्यों? क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को, अपने सेवक होने का कर्तव्य जानता था। और यूसुफ को एक अच्छा सेवक होने के कारण परमेश्वर उसका अच्छा प्रतिफल भी दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने उस स्थान पर स्वामी बनाया जहां पर वो एक सेवक था, एक दास था। इस प्रकार यूसुफ को एक सेवक, अच्छा सेवक होने के, अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से पूरे करने के लिए उसको अच्छा प्रतिफल मिला। इसलिए हमें भी, क्योंकि हम एक सेवक के रूप में हैं, सेवक हमारा स्वामी कोई भी हो सकता है और हम सेवक हो सकते हैं। हमारा स्वामी हमारा शिक्षक हो सकता है। हम उसके आज्ञाओं को, हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम सेवक हैं, हम उनके अधीन हैं, हमें उसके अधीन रहना है, उनका हम पर अधिकार है। हमें अपने शिक्षक की भी आज्ञाओं को मानना है। यदि हम किसी ऑफिस में कार्य करते हैं तो उस ऑफिस में जो हमारे बॉस है, क्योंकि उसका स्वामित्व हम पर है, वो हमारे सेवक हैं, हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 19 में पद संख्या 19, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश करता है तो यह सुहावना है।
जब हम सेवक के रूप में अपने जीवन में यातनाओं को सहते हैं, अपने स्वामी द्वारा दी गई यातनाओं को और क्लेश को, दुख को अपने जीवन में उठाते हैं, तो हमें इस बात से दुखित और शोकित नहीं होना। कई बार हम शोकित हो जाते हैं कि सारी यातनाएं, सारे दुख हमारे जीवन में ही क्यों हैं, क्योंकि हम सेवक हैं इसलिए। पर हमें इस बात से खुश होना है कि ये जो दुख और यातनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, इन दुख और यातनाओं के द्वारा हमें अपने विश्वास की परख करती है। हम परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि 19वें पद में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता और क्लेश को सहता है, अन्याय को सहता हुआ दुख को उठाता है, परमेश्वर का विचार करते हैं, उसे दुखित नहीं होगा, उसे शोकित नहीं होगा। यह उसके लिए अच्छी बात है कि वो दुख और यातनाओं को सह रहा है। एक सेवक का कर्तव्य है अपने स्वामियों के अधीन होकर उनकी सारी आज्ञाओं को। क्या आज हम अच्छे सेवक हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं? एक सेवक के रूप में हमारा जो कर्तव्य होता है, हमें अधीन में रहना है, हमें आज्ञाओं को मानना है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? पहला पत्रस उसके 21वें पद में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पर जीवन कर चलो। यीशु मसीह सचमुच हमारे लिए एक आदर्श बना। जब वह इस संसार में था तो वो कई स्वामियों के अधीन रहा, पर उसने कभी भी अपने स्वामियों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने उन संसारिक स्वामियों की भी आज्ञाओं को माना। वह चाहे तो अपने ऊपर होने वाले अन्यायों के लिए खड़ा हो सकता था, विरोध कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और हमारे लिए एक आदर्श था। हमें भी यीशु को अपने जीवन में एक आदर्श के रूप में लेना है। हमें आवश्यकता है कि जिस प्रकार यीशु मौन रहकर सारे क्लेश को सहकर अपने जीवन को अपने जीवन में एक अच्छे सेवक के रूप में था, हमें भी उसी तरीके से एक अच्छा सेवक बनना है। यहाँ सिर्फ स्वामियों के सेवकों के लिए ही नहीं आ गया है, यहाँ पे हम स्वामियों के लिए भी आज्ञा को पाते हैं। सिर्फ कर्तव्य सिर्फ सेवक का नहीं, स्वामी का भी कर्तव्य है। स्वामियों के लिए लिखा गया है, हमें मिलता है इफिसी उसका 6वां अध्याय 9वें पद पर, इफिसी 6 उसका 9 पद पर। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यहाँ पर स्वामियों के लिए भी आज्ञा दी जा रही है कि तुम धमकियां देना छोड़कर उनके साथ, किनके साथ? अपने सेवकों के साथ वैसा व्यवहार करो। कैसा व्यवहार करो? जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामियों के लिए करता है, एक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने स्वामी की सेवा करता है, प्रेम पूर्वक अपने कार्य को अपने स्वामी के लिए करता है। जो भी आज्ञा स्वामी देता है वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। उसी प्रकार एक स्वामी का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने सेवक के साथ अच्छा व्यवहार रखे, क्योंकि वचन कहता है क्यों स्वामियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इस संसार में यदि हम सेवक हैं, यदि हम स्वामी हैं, हमसे बढ़कर एक स्वामी है जो स्वर्ग पर है, जो इस संसार का रचयिता है और हम सबका न्याय वह करेगा और वह किसी का पक्ष नहीं लेता, वह निष्पक्ष तरीके से हर किसी का न्याय करता है। इसलिए स्वामियों के लिए भी यह आज्ञा है कि तुम धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि एक सेवक करता है। आज हमारे घर में लड़ाई और झगड़े क्यों?
एक पति पत्नी के बीच झगड़े हैं? क्यों बड़े भाई और छोटे भाई के बीच झगड़े हैं? क्यों एक माता और एक पुत्री के बीच झगड़े हैं? क्योंकि हम अपने सेवक होने के कर्तव्य को भूल गए हैं। हमें आवश्यकता है कि हम अच्छे सेवक बने, हम अपने सेवक होने का कर्तव्य पूरा करें, क्योंकि जब न्याय होगा तब सेवक और स्वामी दोनों का ही न्याय होगा। हमने अपनी सेवा किस प्रकार से की है, उस रीति से हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। स्वामी ने किस प्रकार से अपने सेवक से व्यवहार किया है, उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। यदि हम अपने घर में शांति को चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अच्छा सेवक बनना होगा। हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा कि एक सेवक का क्या कर्तव्य है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तुमने सुंदर वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है। आपने हमें बताया है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार एक सेवक बनना है। आपने हमें इस वचन के द्वारा एक अच्छे सेवक के कर्तव्यों को बताया है। हे सामर्थ्य परमेश्वर, हमें से हर एक जन अपने जीवन में एक अच्छा सेवक बने और परमेश्वर तुझे महिमा दे, क्योंकि तू इन बातों से खुश होता है। हमें उन कार्यों को करना है जो तुझे पसंद है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।
हम बनाने जा रहे हैं फोटो फ्रेम। आइए हम ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें इन दिनों संभाले रखा और हमारी रक्षा रखवाली की। इस समय हम ऑनलाइन संडे स्कूल कर पाते हैं। ऑनलाइन संडे स्कूल करने में आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हमने जो भी गीतों और वचनों को सुना है, आपने उसमें आशीष दी और हम उसके वचनों के अनुसार चलने हारे बन पाए। परमेश्वर पिता, और इस समय जो महामारी चल रही है उसमें बहुत सारे लोग बीमार हैं और इस रोग से ग्रसित है। परमेश्वर पिता, आप सबों को चंगाई प्रदान करिए।
इस छोटी सी दुआ को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन।